चलो बेटा बेटा आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स के हम लोग IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अल्काइल हैलाइड्स होते क्या है। अल्काइल हैलाइड्स का एक और नाम होता है IUPAC नेम्स के अंदर, वो कहलाता है मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स यानी कि आपको नाम से जाहिर है कि इनकी IUPAC नेमिंग जो होगी वो अल्केन्स की तरह से ही होगी। जैसे अल्केन्स की IUPAC नेमिंग होती है वैसे ही इनकी IUPAC नेमिंग होगी, बस अल्केन्स के अंदर मोनो हेलो लग चुका है। मोनो मतलब वन, हेलो मतलब हेलोजन, एक हेलोजन लग चुका है। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है उस हेलोजन ग्रुप के बारे में बताना है कि वो कौन सी पोजीशन पर अटैच है। फिर उसके बाद अगर कोई और ब्रांच है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद अल्केन्स, सही है। अब ये जो हेलोजन है इसको हम एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं। हेलोजन को हम एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं और हम जब भी IUPAC नेमिंग करेंगे तो हम इस पे भी वही रूल लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। जैसे ब्रोमीन भी अटैच है और मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो हम देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है CH3, CH, CH2 और CH3। ये हमने IUPAC नेम इसका करना है। हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली। अब लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। तो 1 2 3 4 5। अब सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है तो हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत हलवा है, बहुत ही हलवा है। अब यहाँ पर एक और नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोमीन, फिर CH2, CH2, CH और CH3। IUPAC नेम करना सबसे पहले कहाँ से है, लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करें, ब्रोमीन को हटा के, क्योंकि लॉन्ग चेन में हम सिर्फ कार्बन एटम्स को ही सिलेक्ट करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें, इस तरफ से, इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से ब्रोमीन करीब है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो मैं लिखूंगा 1 पे ब्रोमो, उसके बाद 3 पे मिथाइल और कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ड ब्यूटेन। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, CH3 ट्वाइस, फिर उसके बाद CH, फिर CH2 और I। अब हमें यहाँ पे गौर से देखना पड़ेगा, हमें इसको खोलना है। कैसे खोलेंगे हम इसको, कि सबसे पहले CH लिखेंगे, इस CH के साथ CH3 ग्रुप 2 बार अटैच है तो हम एक CH3 इधर लिख लिया, एक CH3 ऊपर लिख लिया, ऐसे करके लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2 और फिर साथ में क्या लिखेंगे, I। अब हमने क्या करना है, इनकी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करें, लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करें, लॉन्ग चेन हमने ऐसे सिलेक्ट कर ली। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ पर इस कॉर्नर से, क्यों, यहाँ से करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम नहीं है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच करीब हो। ठीक है, तो यहाँ से ब्रांच करीब पड़ेगी, क्या हो जाएगा 1 2 और 3। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 पे क्या आ रहा है आयोडीन, तो क्या लिखूंगा 1 आयोडो। उसके बाद 2 पे क्या आ रहा है 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल के साथ 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा प्रोपेन। सही है, आसान है, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है। इसका बताओ भाई, इसका क्या नाम होगा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन आ रहा है, 2 ब्रोमो। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है तो 2 मिथाइल और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हमने लिख लिया हेक्सेन। चलो भाई, अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे लिखे हैं डॉट डॉट डाल के, हमने इनको खोल के स्ट्रक्चर बनाना है और इसका नाम देना है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कैसे करेंगे, पहले C लिखेंगे, ये वाला C, इसकी एक ब्रांच बनेगी Br, क्योंकि ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, ब्रोमीन चेन के अंदर नहीं आ सकता। अब 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक CH3 ग्रुप हमने इधर लिख लिया, एक CH3 ग्रुप हमने ऊपर लिख लिया, लेफ्ट साइड पे CH3, एक ऊपर लिख लिया CH3। अब इस C के साथ क्या अटैच है, ये वाला CH3 अटैच है ना। अब बता दें इसका नेम क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा प्रोपेन। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे कैसे करेंगे बताएं,
पहले CH ड्रॉ किया, फिर इस CH के साथ ये वाला कार्बन C ड्रॉ किया, फिर इस कार्बन के साथ तीनों तरफ क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन। कर सकते हैं। अब यहाँ पे CH के साइड पे CH3 एक ग्रुप आ गया और एक CH3 ग्रुप नीचे आ गया। नाम बताओ। अबे नाम बताओ, नाम बता देना, मान जाऊंगा। वन है। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, सही चल रहे हैं आप लोग। सही चल रहा है, वन आएगा लेकिन एक बार नहीं आएगा वन। वन 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 क्योंकि 3 बार क्लोरीन अटैच ना वन पे, तो ये क्या होगा, वन वन वन। ये क्या होगा, वन वन वन। 3 मरतबा वन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो। वन 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 ट्राई क्लोरो, फिर 2 मिथाइल और फिर क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ट्राई क्लोरो नहीं, देखिए C को देखना है और M को देखना है, ये प्रीफिक्स को नहीं देखना, ठीक है। क्लोरो को देखना है और मिथाइल को देखना है। अब यहाँ पे देखिए, बताएं इसका नाम क्या होगा। पहले तो लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से हो जाएगी नंबरिंग, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर है, तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 आयोडो प्रोपेन। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका बताओ क्या होगा, C, फिर CH3, फिर ऊपर भी एक CH3, फिर नीचे भी एक CH3, फिर यहाँ पर 3 है ना, फिर इस कार्बन के साथ एक और CH, अच्छा ये CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा, फिर CH2 अटैच है, फिर इस कार्बन इस CH2 के साथ एक ब्रोमीन अटैच है। सही है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा प्रोपेन। ठीक है, कॉपी कर लोगे आप लोग ये सारा, मुझे यकीन है आप लोगों के ऊपर। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें समझानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखना, इसी स्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ समझा दूंगा मैं। देखो, अगर आप इस कार्बन को गौर से देखोगे तो ये कार्बन सराउंडिंग में डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है। ये लड़की यहाँ पे देखो तुम, ये वाला कार्बन एटम सराउंडिंग में डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच है, एक ही कार्बन एटम से अटैच है। अगर ये वाला कार्बन सराउंडिंग में एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, और इस वाले कार्बन एटम को देखो, ये वाला कार्बन सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम से अटैच है, सराउंडिंग में डायरेक्टली ये 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी। क्या कहलाएगा ये, सेकेंडरी। बात समझ में आ गई। और अगर आप इस कार्बन एटम को देखते हो, इस कार्बन एटम को, ये वाला कार्बन एटम सराउंडिंग में 1 2 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो ये कहलाता है टर्शरी। ठीक है, ये क्या कहलाता है, टर्शरी। प्राइमरी ऐसा कार्बन जो कि सराउंडिंग में एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली। सेकेंडरी ऐसा कार्बन जो सराउंडिंग में 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, और टर्शरी ऐसा कार्बन जो सराउंडिंग में 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, अगर मान लो हमारे पास एक और कार्बन है, वो चारों तरफ से कार्बन एटम से ही घिरा हुआ है, तो ऐसा कार्बन एटम कहलाता है न्यू। क्या कहलाता है ये, न्यू। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और न्यू, सबका फर्क समझ में आ गया। अगर एक कार्बन एटम डायरेक्टली 5 कार्बन एटम से अटैच हो डायरेक्टली, तो क्या हो सकता है, अबे नहीं हो सकता। 5 कार्बन से कैसे अटैच होगा, इतनी तो वैलेंसी ही नहीं है उसके बाद। तो 4 कार्बन एटम तक अटैच हो सकता है, उसके बाद नहीं अटैच हो सकता। अब आप बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब यहाँ से इस वाले क्या बोलते हैं हम, कि इस वाले क्वेश्चन की हम स्थापना करेंगे। सही है, स्थापना सर। यार मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को हिंदी नहीं आती यार, तो थोड़ी सी करें, स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर। और थोड़ी सी स्थापना कैसे होगी देखो, समझ। खैर सुनो, अब देखो मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप तो कोई सा भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, ये X भी हो सकता है, ये CHO भी हो सकता है, या अलग अलग किस्म के अलग अलग फैमिलीज का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बस कोई भी फंक्शनल ग्रुप है।
इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच है एक कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ में डायरेक्टली अटैच है एक कार्बन, ये कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अगर ये अल्फा कार्बन, अब सारी बातें हम अल्फा कार्बन के इर्द गिर्द घुमाएंगे। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन सराउंडिंग में अगर एक कार्बन से अटैच है तो ये कहलाएगा प्राइमरी अगेन। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जगह पे आ जाता है एक्स, एक्स से मुराद हेलोजन ग्रुप, तो ये कहलाएगा प्राइमरी, क्योंकि कार्बन प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सही है बात समझ में आई? वरना तो आपको बेसिक चीज तो समझ में आ गई कि एक्स के बजाय कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो भी ये क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन प्राइमरी कहलाएगा। अगर मान लो अल्फा कार्बन सराउंडिंग में दो कार्बन एटम से कनेक्टेड हो, अल्फा कार्बन दो कार्बन एटम से कनेक्टेड हो तो ये कहलाएगा सेकेंडरी। और अगर अल्फा कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से अटैच हो तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी। लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो हर किस्म का हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने फंक्शनल ग्रुप की जगह पे एक्स ले लिया तो ये क्या कहलाएगा? हैलाइड, नाम के आखिर में आएगा। और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? टर्शरी। और इसको हम एज अ होल पूरा कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये टाइम के साथ साथ आपको समझ में आएगा, अभी आपको ध्यान में नहीं बैठेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको। तो ये पूरा कहलाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे बोलना है आइडेंटिफाई अल्काइल हैलाइड्स। आपने अल्काइल हैलाइड्स को आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोलते हैं और टर्शरी को 3 डिग्री भी बोलते हैं। ये 1, 2 और 3, इसमें आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में बताना है कि कौन सा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। जब हम ये कर लेंगे तो हम इसके बाद हम इनकी IUPAC नेमिंग भी करेंगे। हालांकि हमें कहा नहीं गया लेकिन हम फिर भी करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे? Cl, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर खोलें, CH3 और Cl, फिर CH2, फिर CH, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप 2 मरतबा लगेगा, एक यहाँ पे लगा लिया, एक ऊपर लगा लिया। बताओ इसका नाम बताओ। 1 क्लोरो, फिर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ रही, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 1, 2, 3, जो चेन के अंदर आ रहा है वो 3 कार्बन एटम्स है, ये क्या जाएगा? प्रोपेन। लेकिन असल मकसद तो भूल गए हम, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी? प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी? अबे क्या बात करिए लड़की, अरे बहुत आसान है। तुम बस सोचो कि इसमें हेलोजन ग्रुप कौन सा है। अबे हेलोजन ग्रुप, हेलोजन कौन सा होता है? या आप बनने की कोशिश करें, मैं पता आप कितना टैलेंटेड है, आप बनने की कोशिश ना करें। आपने ये इन्होंने आते के साथ ही बोला था कि आज मुझसे कुछ पूछना नहीं, मेरा बताने का मन नहीं हुआ। सही है, तो खैर आपको पता है ये क्लोरीन जो है वो हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन सराउंडिंग में डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से। अल्फा कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच नहीं है, अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच ही वाला अल्फा कार्बन, तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सही, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया क्या? पक्की बात है ना? अब देखो यहाँ पे हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लड़की इधर देखो, CH3 CH2 थ्राइस। CH3 CH2 को अगर हम मिला के देखें तो ये C2H5 बन जाता है। बहरहाल ये थ्राइस है यानी 3 मरतबा है और कनेक्टेड है इस कार्बन एटम के साथ में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के साथ में एक CH3 CH2 यहाँ पे आ गया, एक CH2 CH3 यहाँ पे आ गया और एक CH2 CH3 नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन अटैच हो गया। सिर्फ ये बताएंगी इफ्रा कि ये सेकेंडरी है, टर्शरी है या प्राइमरी है? यार बता देना कौन सा ये? टर्शरी है, शाबाश, बिल्कुल सही। क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन सराउंडिंग में 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्शरी को हम 3 डिग्री भी बोलते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बहरहाल इसका IUPAC नेम बताओ, क्या करें? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी, अब क्या करें? थर्ड पोजीशन पर आ रहे ब्रोमीन और थर्ड पोजीशन पर आ रहे इथाइल। इथाइल को बाद में क्यों लिखें?
क्योंकि ई बाद में आता है बी के, सही है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 इथाइल और उसके बाद पेंटीन, पेंटीन मतलब 5 कार्बन हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं यहाँ पे CH3 CH और साथ में CH3, ये 2 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है, आयोडीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन तो हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन सराउंडिंग में 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, एक और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। अब आओ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। सही है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर हम फिलहाल छोड़ते हैं, ये बहुत आसान सा है। इसको सब करने के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो फिर मैं आपको ये वाला बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर एक चीज बतानी है, पहले ये वाला करते हैं जो हमें आ चुका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। यार अब इफ्रा की बारी, इफ्रा बताएंगे अगले 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 पार्ट में। पेंटेन के अंदर हमारे पास 5 कार्बन हो गए, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर हमने लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, और सेकंड पर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3। इसके बाद वैलेंसीज फिल करनी है, वो आप कर लेंगे, CH2 यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। बताइए फिर इसका क्या होगा, ब्यूटेन 4 कार्बन एटम्स हो गए, 1 2 3 4 हो गए। आगे 2 पे ब्रोमीन लगेगा, 3 पे CH3 लगेगा, मिथाइल ग्रुप और वैलेंसीज 3 फिल कर देंगे, CH3 CH CH और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन आप लोग कर लेंगे, मुझे यकीन है आप लोगों का ऐसा अंधा भरोसा हो गया मुझे आप लोगों के ऊपर कि आप कर सकते हैं। ये वाला भी आप कर लेंगे, ये वाला भी आप कर लेंगे। अब आ गया ये वाला और ये वाला। पहले मैंने आपको बताना है कि टर्शरी के बारे में आपको पता है, टर्शरी क्या होता है, 3 कार्बन अटैच हो किस कार्बन के, अल्फा कार्बन के। शाबाश, अल्फा कार्बन वो होता है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगाओ, यानी कि अगर इस कार्बन पे हमने आयोडीन लगाया तो ये वो कार्बन बन जाएगा अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन की सराउंडिंग में हमने क्या लगाया, टर्शरी बनाना है, इसके सराउंडिंग में 3 कार्बन एटम बना देना। सही है, 3 कार्बन एटम लग गया। आप वैलेंसीज फिल कर दो, CH3 और यहाँ पे लग जाएगा CH3। फिर देखो यहाँ पे ये पूरा कराएगा टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल इसलिए कराएगा क्योंकि ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा, आइसो क्या होता है, अरे ये कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम है ना, ये IUPAC नेम नहीं। IUPAC नेम का आपको तरीका तो पता, हाँ आइसो, आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हो, हाँ वो पॉलीमर्स और मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। आइसो ऐसी चेन को कहा जाता है जिसमें सेकंड नंबर पे ब्रांच हो। आइसो ऐसी चेन को कहा जाता है जिसमें सेकंड नंबर पे ब्रांच हो। अब हमारे पास ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन, तो हमने 1 2 थर्ड सेकंड पोजीशन पर एक ब्रांच बना दी, ठीक है। और यहाँ पे एक और हमने वो बना लिया कार्बन एटम। और अब हमने क्या लगाना है इसके साथ में, आयोडीन, तो हम यहाँ पे आयोडीन लगा लें। क्या चीज, नहीं मतलब सेकंड पोजीशन पर जो ब्रांच हो ना वो कार्बन एटम की ही हो, ये शायद बताने से रह गया। तो सेकंड पोजीशन, सेकंड नंबर पे ब्रांच हो और वो भी कार्बन एटम की ही ब्रांच है, तो फिर हम उसको सेकेंडरी या आइसो बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास C C C C C। अब यहाँ पे हमने ये करा, ये आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, हमने इसकी वो करनी है, अब CH2 3 क्या हो जाएगा, इस जगह पे CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये हमारा आंसर है। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, आसान नहीं है ना, झूठे। बहरहाल तो हमने ये चैप्टर नंबर 8 की IUPAC नेमिंग कर लिया। अगर आप लोग के पास वक्त है तो हम चैप्टर नंबर 9 की भी स्टार्ट करें या थोड़ी देर बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हो कितना कितना मतलब, देख रहे हो कितना मतलब सुस्त है हम लोग, समझ रहे हो।